हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिथुन भारती ए टाइम में। आज हम लोग ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के एक ऐसे सक्सेस ट्रेनिंग क्लास के बारे में बात करेंगे जिस ट्रेनिंग का नाम है सक्सेस ओरिएंटेशन, यानी कि सफलता की राह। इस क्लास के माध्यम से हम यह जानेंगे कि किस बिजनेस में किस प्रकार से एक असफल व्यक्ति सफल बनता है, एक सफल इंसान के नाते दूसरे को भी सफल बनाता है। तो चलिए वीडियो में बने रहें, और वीडियो पर नहीं है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी हम अपना नया वीडियो डालें तब आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो आज का यह एक पहला प्रश्न है कि सफलता किसे कहते हैं। तो सफलता किसे कहते हैं, इसका उत्तर है जो व्यक्ति अपने जीवन में दिक्कत परेशानियों को झेलते हुए अपने मूल्यवान लक्ष्य को प्राप्त कर ले और साथ में दूसरे व्यक्ति को भी सफल बना दे, उसे बोलते हैं सफलता। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन में दिक्कत परेशानियों को झेले और अपने साथ साथ दूसरे व्यक्ति को भी अच्छा पैसा कमाने वाला अच्छा व्यक्ति बना दे, उसी को बोलते हैं सफलता। यानी कि मान के चलिए हम अभी ग्लेज में सीडी हैं, तो सीडी के साथ हम आरडी बने और साथ में अपने डाउनलाइन को, अपने गेस्ट को भी एसडी बना दिए। तो अपने साथ क्या किए, दूसरों को भी सफल बनाए और इसी को बोलते हैं सफलता। तो सफलता समझ गए आप सभी लोग। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि मकसद किसे कहते हैं। तो उत्तर है अपने लक्ष्य को पाने के लिए तय की गई दूरी को मकसद कहते हैं। यानी कि हम कोई भी चीज को पाने की कोशिश करते हैं तो उस चीज को पाने में जो दूरी हम तय करते हैं उसी को बोलते हैं मकसद। समझ गए आप लोग। जैसे कि हम लोग सीडी हैं और सीडी को पाने के लिए, आरडी को पाने के लिए हम सीडी से आरडी तक की दूरी को तय करेंगे तो उसी को बोलते हैं मकसद। और तीसरा प्रश्न है आपका, सपना किसे कहते हैं। तो सपना का उत्तर है रात की नींद और दिन का चैन उड़ा कर रख देने वाले चीज को सपना कहते हैं। यानी कि एक ऐसा चीज, एक ऐसा ड्रीम, ऐसा सपना जो कि रात की नींद और दिन का चैन उड़ा कर रख दे, उसे को बोलते हैं सपना। और उसकी दूसरा डेफिनेशन है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को देखकर जो हमारे मन को विचलित कर दे। जब हम किसी वस्तु को या स्थान को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे मन को विचलित कर दे, खलबली मचा दे और उसे पाने की चेष्टा हो, उसी को बोलते हैं सपना। तो सपना समझ गए हैं। तो सपना का दो डिफिनेशन है कि रात की नींद और दिन का चैन उड़ाकर रख देने वाली चीज को सपना कहते हैं, और दूसरा डिफिनेशन है किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को देखकर जो हमारे मन को विचलित कर दे और उसे पाने की चेष्टा हो, उसे सपना कहते हैं। और चौथा प्रश्न है हमारा, प्यार किसे कहते हैं। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है कि प्यार किसे कहा जाता है। तो किसी भी चीज को पाने के लिए हद से हद तक गुजर जाना या उसके लायक बन जाना प्यार कहलाता है। यानी कि आप किसी को पाने की कोशिश करेंगे, जैसे किसी लड़की से प्यार करें, उसको पाने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाना और या फिर वो लड़की जैसा चाहे उसके लायक बन जाना, उसी को बोलते हैं प्यार। तो प्यार आप समझ गए हैं। तो प्यार किससे करना चाहिए, अपने सपने से करना चाहिए, अपने ड्रीम से करना चाहिए, अपने गोल से करना चाहिए। तो समझ गए हैं। तो चलिए अगला प्रश्न, और त्याग किसे कहते हैं। तो उत्तर है बड़े से बड़ी तथा अच्छे से अच्छी चीजों को अपने लक्ष्य को पाने के लिए छोड़ देना त्याग कहलाता है। तो त्याग हम लोग अभी समझ पाए हैं कि आपने जैसे कि आरडी का जो सपना बनाया है, तो सपने को पाने के लिए अच्छे से अच्छे चीजों को और अच्छे से अच्छे त्योहारों को, बड़े से बड़े त्योहारों को, अगर आप इस आरडी वाले प्रमोशन को, इस लेवल को पाने के लिए अगर आप इन अच्छे से अच्छी चीज़ों को और बड़े से बड़ी चीज़ों को छोड़ते हैं तो उसी को बोलते हैं त्याग। अपने लक्ष्य को पाने के लिए जो अपने बड़े से बड़े लक्ष्य लक्ष्य को पाने के लिए बड़े से बड़े चीज़ों और उपलब्धियों को छोड़ा है, उन्हीं को बोलते हैं त्याग। और छठा प्रश्न है कि सड़क पर कितने प्रकार के लोग चलते हैं। तो सड़क पर चार प्रकार के लोग चलते हैं। पहला है रिक्शा चालक, दूसरा स्कूटर चालक, तीसरा कार चालक, चौथा बीएमडब्ल्यू चालक। रिक्शा चालक का मतलब होता है कि एक गरीब आदमी। स्कूटर चालक यानी कि उससे थोड़ा अमीर आदमी। और कार चालक का मतलब होता है उससे थोड़ा अमीर आदमी। और बीएमडब्ल्यू का मतलब होता है उससे और ज्यादा अमीर आदमी। तो ये दोनों तो सड़क पर चल रहे हैं, लेकिन दोनों चारों में क्या अंतर है। अंतर है गरीबी और अमीरी का। तो आप लोग समझ पाए। तो रिक्शा चालक व्यक्ति रिक्शा चलाता है और वो अमीर बनना चाहता है, तो रिक्शा चलाकर वो कभी अमीर नहीं बन सकता। एक स्कूटर चालक चाहता है कि हम अमीर आदमी बने, तो वो नहीं बन पा सकता है। इसी प्रकार से रिक्शा चालक एक दिन के लिए सोचता है हम एक दिन कैसे खाएंगे कैसे पिएंगे, वो सोचता है। और स्कूटर चालक एक सप्ताह के लिए सोचता है कि एक सप्ताह तक हमारा खाना पीना कैसे चलेगा। उसी प्रकार से कार चालक भी सोचता है कि हमारा एक महीना तक कैसे चलेगा। और बीएमडब्ल्यू जो चालक होता है वो सोचता है कि हमारा भविष्य तक कैसे काम चलेगा, कैसे पैसा आएगा। इसलिए इन दोनों में, इन चारों में ये फर्क होता है। तो सातवां प्रश्न है हमारा, किसी भी क्षेत्र में कामयाब होना
कामयाब होने के लिए 4 आर होना चाहिए। 4 आर क्या होता है ये अभी हम लोग जानेंगे। तो किसी भी क्षेत्र में कामयाब होने के लिए क्या चाहिए? 4 आर। तो 4 आर का उत्तर है यहाँ पे राइट एक्शन। पहला है राइट एक्शन लेवरेज इनकम, दूसरा है राइट टाइम इनिशियल फेज, तीसरा है राइट डायरेक्शन एजुकेशन, और चौथा है राइट एनर्जी टीम वर्क। यानी कि हम लोग इसको हिंदी अनुवाद में जब भी जानेंगे कि राइट एक्शन, राइट एक्शन का मतलब होता है सही काम, और लेवरेज इनकम का मतलब होता है बहुगुनी आय। यानी कि आप सही काम करेंगे तो आपको बहुगुनी आय मिलेगा, यानी कि ज़्यादा पैसा मिलेगा। राइट टाइम का मतलब होता है सही समय, और इनिशियल फेज का मतलब होता है शुरुआती दौर। तो आप सही समय से शुरुआती दौर में काम करें। जैसे कि आप अभी ग्लेस ट्रेडिंग या प्राइवेट लिमिटेड में काम कर रहे हैं, तो ये है ग्लेस का शुरुआती दौर। अब आपको दिक्कत परेशानी आएगा तो शुरुआती दौर में आपको काम करना है। और तीसरा है राइट डायरेक्शन, यानी कि सही दिशा, और एजुकेशन का मतलब होता है जानकारी के साथ। सही दिशा में काम करें, जानकारी के साथ करें। और राइट एनर्जी का मतलब होता है सही ऊर्जा और टीम वर्क, समूह के साथ। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे कि 4 आर का मतलब क्या होता है। 4 आर का मतलब होता है राइट एक्शन और लेवरेज इनकम। और राइट टाइम का मतलब यहाँ पर दूसरा में है राइट टाइम इनिशियल फेज, तीसरा में है राइट डायरेक्शन एजुकेशन, चौथा में राइट एनर्जी टीम वर्क। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम आपको क्या सिखा पाए ये हमें कमेंट करके बताएं। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए।